हंताड़म उड़मो सिद्धाड़म उड़मो आयरिताड़म उड़मो अच्छायाड़म उड़मो लोए सव्यसाहुड़म। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वंदितु सर्वसिद्धे धोयमचलमणोऽवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली मणिनम्। परमागम समय सार निर्जराधिकार। समय सार का सबसे खतरनाक अधिकार मेरे हिस्से आया है सबसे जोखिमपूर्ण, लेकिन ऐसे प्रकरणों को लिखते हुए न तो कुंद कुंद देव भयभीत हुए और ना समय सार को इस युग में घर घर तक पहुंचाने वाले आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी भयभीत हुए। और जब वो भयभीत नहीं हुए, वो भी खतरों से खेले, तो मुझे भी किस बात का भय। क्योंकि पिछला लगभग 1.5 साल 2 साल हमने एक अजीब कश्मकश में बिताया। बहुत समय तक मंदिर बंद रहे, दर्शन तक दुर्लभ हुए, साधर्मियों का मिलना नहीं हुआ। लेकिन जब बहुत समय बाद इतने साथ साधर्मी एक साथ दिखते हैं तो मन लगता है, भाव उमड़ते हैं कि अब फिर से दोबारा वही माहौल बनेगा जब हजारों लोग एक साथ बैठकर समय सार पढ़ेंगे, गाथाएं पढ़ेंगे, भगवान आत्मा पढ़ेंगे। निर्जराधिकार गाथा 193 से लेकर 236 गाथा तक, ये 44 गाथाओं में निर्जरा का प्रकरण है। आचार्य कुंद देव ने आज से लगभग 2000 साल पहले जब समय सार ग्रंथ की रचना की, तो उस समय उनके समक्ष जो उपलब्ध आगम था, षटखंडागम, आचार्य भूतबली पुष्पदंत द्वारा विरचित, कसाय पाहुड़ आचार्य गुणधर स्वामी द्वारा विरचित, ये 2 महान ग्रंथ तो निश्चित तौर पर थे ही। और भी कुछ रहा होगा, लेकिन अभी वो उपलब्ध नहीं है। जब श्रुत लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ, बहुत लंबा समय बीत गया। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद लगभग 650 साल हमारे आचार्यों ने शास्त्रों को लिपिबद्ध करना प्रारंभ नहीं किया था। बाकी दूसरे दर्शनों में लिपिबद्ध बहुत हो चुका था, लेकिन हमारे आचार्यों ने लेखनी देर से उठाई। क्यों उठाई, कैसे उठाई, उसके अपने कारण हैं। वो कभी आप मुझसे पूछना तो मैं बताऊंगा। लेकिन जब एक बार उठाई तो फिर कमाल हो गया। मानो द्वादशांग के सार जो उस समय तक उपलब्ध ज्ञान था, उसकी मानो बारिश हो गई। शुरुआत में जब जिनवाणी के लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ, तो हमारे आचार्यों ने सिद्धांत ग्रंथ लिखे, बंध की प्रक्रिया समझाई, 8 कर्मों का विवेचन किया। गुण स्थान में कितने कर्मों का बंधन होता है, कितने कर्मों का संबर होता है, कितने कर्मों की निर्जरा होती है, ये आचार्यों ने लिखा। और उसी समय
कुंद कुंद देव का अवतार इस भारत भूमि पर हुआ। और जब कुंद कुंद का अवतार हुआ तो उनके मन में एक चिंता आई कि अब तक जो लिखा गया है, आवाज ठीक ठाक आ रही है, कुछ गड़बड़ हुई है? अभी ठीक चल रहा था पहले। हेलो, अब ठीक है? नहीं यार, पीछे आवाज आ रही सब लोगों को? अच्छा ठीक। वैसे तो माइक वाले, अलवर वाले हैं, इनका तो फेमस है माइक, तो माइक में गलती नहीं है, मेरी कुंडली में दोष है। तो कुंद कुंद देव का उदय जब इस युग में हुआ तो उनके मन में एक चिंता हुई कि अब तक आचार्य ने बंध की तरफ से जीव का कथन तो कर दिया, और यही कारण था कि ये चिंता उन्होंने इस ग्रंथ की चौथी गाथा में प्रस्तुत की है। सुध परिचिदाणु भूदा सब्बस्स भी काम भोग बंध कहा, ए तस्सुब लंभो लमरीणा सुल हो बेहत्तस। कि जीव ने काम की कथा, भोग की कथा और बंध की कथा बहुत सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, इसलिए वो सुलभ है। लेकिन पर से भिन्न एकत्व की चर्चा सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, इसलिए वो दुर्लभ है। और जब आचार्य जयसेन देव के चरणों में गया इस गाथा को समझने के लिए तात्पर्य वृत्ति टीका में, तो वो बंध शब्द का अर्थ करते हैं प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, नर नार कादि पर्याय। यानी जीव का सैद्धांतिक जो भी कथन है वो बंध की कथा में शामिल जानना। तो हे आचार्य देव, पूर्वाचार्यों ने क्या बंध कथा की है क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? आचार्य का देखो क्या कह रहे हैं कि तुमने काम भोग की कथा यानी अशुभ कथा, और कदाचित तुम धर्म के नाम पर आए, है ना, कदाचित तुम्हें मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का भी बोध हुआ, देवशास्त्र गुरु की भक्ति भी की, आगम का सेवन किया, तो आगम में भी तुमने आखिरकार क्या पढ़ा? गुणस्थान, मार्गणा, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध आदि आदि। तो कुंद कुंद देव कहते हैं कि तुमने काम भोग बंध की कथा सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है। अब आप समझ सकते हैं ये बंद कथा जो आचार्य ने टिप्पणी कर तो दी है, लेकिन ये बंद कथा के जरिए आचार्य कुंद कुंद क्या कहना चाहते हैं कि पूर्वाचार्यों ने बंद कथा की है? बोले नहीं, बंद कथा नहीं की, उन्होंने बंधन का कथन किया था। लेकिन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पर्याय मूढ़ जीव जब बंधन का कथन पढ़ता है तो वह तो बंधन का कथन है, पर्याय का ज्ञान आचार्य ने कराया है, लेकिन उस कथन को पढ़कर जब वह जीव अपनी पर्याय मूढ़ता को पुष्ट करने लगता है तो फिर वो बंद कथन नहीं रह जाता, वह बंद कथा बन जाता है। इसलिए उनने किसका निषेध किया? बंद के कथन का नहीं, बंद कथा का। कि आचार्य ने ज्ञेय तत्व बताया था, उसे उपादेय समझ लिया। आचार्य ने ज्ञान करने के लिए पर्याय का कथन किया था, तुमने उसको शाश्वत स्वरूप समझ लिया, है ना। उनने संयोग का कथन किया था, तुमने उसे स्वभाव समझ लिया। उन्होंने व्यवहार का कथन किया था, तुमने उसे परमार्थ समझ लिया। और जब ऐसा होता है तो फिर आचार्य को लिखना पड़ा, सब्बस्स भी काम भोग बंद कहा, कि ये काम भोग बंद की कथा तो सबको सुलभ है। तब आचार्य कहते, सुनो पंचम काल के जीवो, अब समय आ चुका है। पूर्वाचार्यों ने बंध का कथन किया, मैं निर्बंध आत्म तत्व को दिखाऊंगा। पूर्वाचार्यों ने संयोग को बताया, मैं शाश्वत स्वभाव को बताऊंगा। तब जाके उन्होंने पांचवी गाथा में एक संकल्प व्यक्त किया, और वो संकल्प एक प्रतिज्ञा पत्र है। समय सार का कोई भी प्रकरण पढ़ें, समय सार की कोई गाथा पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, समय सार की इस पांचवी गाथा को माथे पे लिख लें सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि ये गाथा ऐसी है जिसमें कुंद कुंद देव ने अपना विजन क्लियर किया है। क्योंकि दुनिया में जब भी कोई कार्य होता है तो सबसे पहले उस कार्य के सामने क्वेश्चन मार्क लगाओ। विधान क्यों? दुकान क्यों? भक्ति क्यों? भोजन क्यों?
समय सार क्यों, और इस क्यों का जवाब आचार्य ने दिया। तम एयत्त विहत, आपके पास है पुस्तक है, देख सकते हैं इसमें। अच्छा है ये पुस्तक है तो आपको अलग से शास्त्र की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा है, देखो आप, गाथा 5 नंबर की गाथा, मैंने सोच नहीं रखी थी, नहीं तो मैं निकाल के रखता। कितना पेज? 26 पेज पे है। 19 नंबर पेज निकाल लो भैया। देखो, निर्जराधिकार तक पहुंचने के लिए, चूंकि पहला ही व्याख्यान है, इसलिए उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ जानना पड़ेगा भूमिका के तौर पे। आचार्य लिखते हैं, एक मिल बोल लेंगे आप गाथा, मैं बोल के बताऊं, आप दोहराना, ठीक है? एक एक पद में बोलूंगा, आप दोहराना। तम एयत्त विहत्तम, बोलिए। दाए हम अपड़ो सविहवेण, जदि दाएज पमाणम, चुक्केज छलम लघे तब्बम। चलो एक बार कोशिश करो, एक साथ मिलके बोलो गाथा। तम एयत्त विहत्तम, वाह, बहुत अच्छा उच्चारण किया आपने। आचार्य लिखते हैं, मैं उस एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा, अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। तम, उसको, उसको मतलब कौन? अब पीछे गाथाओं में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मोटे तौर पे बता देता हूं, जिसकी चर्चा आपने ना सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया, जो एकत्व लोक में सर्वत्र सुंदर है, जिसके साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है, मैं उस एकत्व भक्त को दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा आचार्य? उसकी मेथड क्या होगी? अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, मैं दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखा दूं तो तुम उसे प्रमाण कर लेना, लेकिन मेरा रास्ता बड़ा कठिन है, इसमें कठिनाई बहुत है। यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। ये इस गाथा का सरल अर्थ है। ये एक प्रतिज्ञा पत्र है, जिसमें जब मैंने 2000 साल के आगम में जितना मैं देख पाया उतना मैंने देखा, तो समय सार एक अकेला ऐसा ग्रंथ है। कोई कहते ना, समय सार की इतनी चर्चा क्यों, इतनी वार्ता क्यों, इतना प्रचार प्रसार क्यों, क्यों गुरुदेव ने 45 साल समय सार को दे दिए? इसके पीछे कारण ये था कि एक आचार्य, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लेखक ने, कवि आचार्य ने ये कहा हो कि मैंने आत्मा को जाना है और मैं दुनिया को आत्मा दिखाऊंगा। ये कहीं और किसी शास्त्र में लिखा? ऐसी प्रतिज्ञा किसी और शास्त्र में किसी और आचार्य ने ये बात कही? नहीं कही, इसलिए समय सार को इतना महत्व देते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? आचार्य खुल्लम खुल्ला कहते हैं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, और वो आत्मा दिखाऊंगा जिसको मैंने स्वानुभव से प्रमाण किया है, और जो केवली द्वारा, सर्वज्ञ द्वारा श्रुत केवली कथित है। श्रुत केवली कथित है यानी सर्वज्ञ की प्रामाणिकता, निज वैभव से कहूंगा यानी स्वानुभव की प्रामाणिकता। इस तरह आचार्य ने दोहरी प्रामाणिकता प्रस्तुत करके इस समय सार को कहने की प्रतिज्ञा की। लेकिन आचार्य कहते इसमें बाधाएं बहुत हैं। मैंने ये संकल्प व्यक्त कर तो दिया है, लेकिन पक पक पे बहुत बाधाएं हैं। क्यों? हजारों लोग, लाखों लोग समय सार पढ़ेंगे, हजारों समझेंगे, 100 लोग उस पर विचार करेंगे, 10 लोग निर्धारण तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे, तब एकाध व्यक्ति को समय सार की उपलब्धि होगी। समझ में आया ना? इसलिए हम दावा नहीं करते कि मैं दिखाऊंगा और तुम देख ही लोगे। नहीं, यदि 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 मैं दिखा दूं तो, यानी मेरा यह भाव है, मैं पूरी कोशिश करूंगा दिखाने की, लेकिन क्योंकि इतने अटकने के चांस हैं इस समय सार की प्राप्ति के रास्ते में, बस उसी अटकने के चांस जो है उससे जूझने के लिए आचार्य ने निर्जराधिकार लिखा। कुंद देव पंचम काल में ही पैदा हुए थे, और पंचम काल के व्यक्तियों की वृत्ति से वो बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। उन्हें इस बात का गहरा बोध था कि ये पंचम काल का व्यक्ति, इसका संघनन तो बहुत कमजोर होगा,
लेकिन इसकी कषाय शक्ति बहुत तीक्ष्ण होगी। और अर्थ का अनर्थ ग्रहण करने में तो पंचम काल का एक एक व्यक्ति पीएचडी होगा। और इस काल के जीव ने तो वैसे महाव्रत ले रखा है कि आचार्य जो बात जिस उद्देश्य से कहेंगे उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे, बाकी सब ग्रहण करेंगे। इसलिए वो लिखते हैं कि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। चूक होना मतलब एकांत खड़ा ना हो जाए, कहीं तुम स्वेच्छाचारी मत हो जाना, निश्चयाभासी मत हो जाना। मैं कहूंगा पुण्य पाप दोनों एक हैं तो तुम पुण्य छोड़ के पाप में मत लग जाना, है ना। मैं कहूंगा प्रतिक्रमण विषकुंभ है तो तुम अप्रतिक्रमण में मत चले जाना। इसका नाम चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, है ना। लेकिन एक बात, अच्छा चूक किससे होगी, आचार्य से कि हमसे? अरे चूक तो हमसे होगी, ग्रहण करने में होगी। लेकिन ये महापुरुषों का स्वभाव होता है कि जो कुछ उनके जीवन में अच्छा होता है उसका श्रेय वो हमेशा दूसरों को दिया करते हैं, और यदि कोई कमी रह जाए तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। अज्ञानियों का उल्टा होता है, जो कुछ अच्छा है वो मेरा है, जो कुछ बुरा है वो तो उनने कर दिया, नहीं तो मैं तो बहुत बढ़िया था, समझ में। ऐसे कुंद कुंद देव के सामने समय सार लिखते समय बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। कभी आपको मौका मिले तो इस विषय पे 7-8 घंटे के व्याख्यान है यूट्यूब पर, कभी सुनना, वो तो मैं बताऊंगा नहीं। कुंद देव के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, और उसमें एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम कितना ही समय सार में जोर लगा दें, लेकिन आपके अंदर की पर्याय मूढ़ता जो है, अनादिकाल के संस्कार जो पड़े हैं, वो समय सार स्वीकार नहीं करने देगी आपको। मैं खूब जोर लगाऊंगा समय सार में, रवि होदि अपमत्तो ड़पमत्तो जान गोदु जो भावो, 50 से 55वीं गाथा तक गुण स्थान आदि 29 प्रकार। हेलो, पता चलना चाहिए कि हम सब झारखंड में हैं। चलो, तो उन्होंने 29 प्रकार के भावों को पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दिया कि ये दे सब्बे भावा पुग्गल दब परिणाम पन्ना। लेकिन कुंद देव को पता है कि मैं कितनी ही ताकत लगा लूं, इस अज्ञानी ने एक शब्द को अपनी सारे अज्ञान की आड़ बना रखा है, और वो शब्द है किंतु। कौन सा शब्द है? किंतु। कोरोना वायरस तो चला जाएगा, लेकिन कहते हैं अनादिकाल से जो किंतु रूपी वायरस है ना, ये नहीं जाने देगा। समझ, वो कुछ नहीं। कुंद देव अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएंगे। गुण स्थान आदि पुद्गल की पर्याय है, मार्गणा स्थान पुद्गल की पर्याय है, प्रमत्त प्रमत्त भाव ये जीव के नहीं है, कर्म और नो कर्म को अपना मानना ये मिथ्यात्व है। जीव पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, हाँ हाँ सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा है, भूलीला भगवान हूँ, भगवान परमात्मा छू एम। और ऐसा कर करके वो चिंतन करेगा, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, गायक हूं, ऐसा विचार भी करेगा। अपने स्वरूप के नजदीक पहुंचने के, है ना, बढ़ेगा, एक एक भाव बढ़ेगा, और वहां पहुंचने के पहले एक किंतु रूपी सांप आएगा और वो डस लेगा, और उसमें क्या आएगा, जो तू अब ये शरीर तो है ही, संसार तो है ही, ये कषाय तो है ही, आखिर मुक्त तो हो नहीं है, कहते बस खत्म हो गया। समझ में आया ना, ये किंतु रूपी जो वायरस है, ये अंत में, आपने सांप सीढ़ी खेली होगी, बचपन में खेली होगी कि नहीं, पता चले एक खाना 2 खाना करके वो ऊपर पहुंच गया, 98 के बाद सीधा 100 पे यदि आ गया तो ठीक है, तो बीच में 99 पड़ता था ना, उसमें वो सांप पड़ता था 99 का, वो यदि कट गया तो नीचे पहुंच गया सीधे। बोले ऐसे कुंद देव को पता है, मैं बहुत पढ़ाऊंगा, बहुत समझाऊंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन कभी किंतु, कभी परंतु, कभी अगर, कभी मगर। ठीक है साहब, ठीक है, लेकिन व्यवहार से तो संसार है ही ना। ठीक है, निश्चय से आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, लेकिन व्यवहार से अशुद्ध, निश्चय से तो अशुद्ध है ही ना, खत्म।
हो गया काम, आ गया ना, किंतु परंतु अगर मगर। ठीक है, सब पुण्य पाप दोनों एक हैं, लेकिन पुण्य परंपरा से मोक्ष का खत्म हो गया काम, नहीं आई वो चीज समझ में। ये जो किंतु परंतु है, बस ये एक जंग है। कुंद कुंद देव स्वभाव की वेदी पर पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है, और वो प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं तुम्हें एकत्व भक्त आत्मा दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, तुम्हें हाथ में रख के दिखाऊंगा। लेकिन हमें जानते हैं कि तुम्हारी अनादिकालीन पर्याय मूर्ता उछल उछल कर सामने आएगी, उछल उछल कर, कभी किंतु के रूप में, कभी परंतु के रूप में, कभी अगर मगर, ऐसे ऐसे रूप में आएगी, और समय सार को तिलांजलि दे देगी। समझ में आया ना? इसी रूप में दो तरह के जीव होते हैं। कदाचित कोई जीव संगी पंचेंद्रिय हो जाए और मनुष्य हो जाए, विचार शक्ति मिले उसे, तो या तो व्यक्ति क्रिया कर लेता है, कदाचित वह व्रत ले ले, महाव्रत ले, तो उसके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं हूं तो कोई है ही नहीं। एक दूसरी वृत्ति ये होती है कि कदाचित कोई व्रत ना ले पाए, कदाचित कोई त्याग ना कर पाए, और जीवन में व्यापार भी है, दुकान भी है, मकान भी है, तो उसके अंदर एक हीनता का बोध आ जाता है। कौन सा बोध? हीनता का बोध। ये हीनता का बोध भी आत्मोपलब्धि में बाधक है, और वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बाधक है। इस समय सार में कुंद कुंद ने इन दोनों ही बाधाओं पर चोट की। और ये जो निर्जरा अधिकार है, ये आपके अंदर जो हीनता का बोध आ जाता है, इस बोध पे चोट करता है। कैसे चोट करता है? तो देखो जरा, देखते हैं। निर्जरा अधिकार यानी, निर्जरा अधिकार में है क्या इन 44 गाथाओं में? निर्जरा अधिकार मतलब ज्ञानी का कीर्तन। क्या कहा? इस निर्जरा अधिकार में आचार्य कुंद कुंद देव ने सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का कीर्तन किया है। कीर्तन तो आप जानते हैं। अब आप ये मत पूछना कीर्तन कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है। ये मेरी पाठशाला में लिखा है। समझ में आया ना? क्या मतलब है? आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में दो बातें प्रमुखता से बताई। एक आत्म स्वभाव का कथन, और दूसरा जिस व्यक्ति को उस आत्म स्वभाव की दृष्टि हो गई है, उस दृष्टिवान का कथन। कौन कौन सी दो बातें प्रमुखता के साथ? पहली आत्म स्वभाव की महिमा, और दूसरी जिस जीव को उस आत्म स्वभाव की दृष्टि हो गई है, उस दृष्टिवान की महिमा। और वो दृष्टिवान की महिमा भी उपांतर से इनडायरेक्टली आत्म स्वभाव की ही महिमा है, लेकिन बस फैली है। और उस दूसरे कथन में सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा जोखिमपूर्ण, सबसे ज्यादा संवेदनशील कोई प्रकरण है तो ये निर्जराधिकार का प्रकरण है। अब कैसे है? तो देखो आचार्य ने शुरुआत कैसे की। अच्छा, मान लो कुंद कुंद देव के अलावा कोई और आचार्य, कोई आचार मतलब कोई ऐसे जीव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्ञानी धर्मात्मा भावलिंगी संत है ना, वो यदि निर्जरा लिखें, निर्जरा पर बात करें, तो उनकी निर्जरा की रूपरेखा क्या होगी? ठीक है, जैसे कहा जाए आप निर्जरा के बारे में बताइए, तो निर्जरा की आपकी रूपरेखा क्या होगी, सनॉप्सिस क्या होगी? जैसे हर ग्रंथ के पहले विषय सूची होती है ना, और कहा जाए निर्जरा तत्व पे लिखते हैं, कोई भी विद्वान आचार्य से कहें आप निर्जरा तत्व के विषय में लिखें, तो निर्जरा में उनकी जो इंडेक्स देखेंगे आप, विषय सूची, वो क्या होगी? निर्जरा, निर्जरा कैसे होती है? तप सा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। तप किसका नाम है? इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। तप 12 प्रकार के होते हैं, 6 बहिरंग तप, 6 अंतरंग तप, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये 6 बहिरंग तप। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये अंतरंग तप। फिर पहले गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक किस किस गुणस्थान से कैसे कैसे कर्मों की निर्जरा होती है, यही कथन होगा ना। फिर सविपाक निर्जरा, अभिपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, निर्जरा के अनेक अनेक भेद, अनेक अनेक दृष्टियों से कथन, ये ही 99.999 सबकी रूपरेखा होगी। लेकिन कुंद कुंद देव जब निर्जरा का प्रकरण लिखते हैं, तो पूरे निर्जरा के प्रकरण में ना कहीं अनशन है, ना कहीं अवमोदर्य है, ना कहीं वृत्ति परिसंख्यान है, ना प्रायश्चित है, ना विनय है, ना वैयावृत्ति है, ना कोई गुणस्थान है,
ना सकाम का नाम है, ना अकाम निर्जरा का नाम है, ना सविपाक निर्जरा का नाम है, ना अभिपाक निर्जरा का नाम है, ना त्याग का नाम है, ना तप का नाम है, कोई नाम नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं इस युग में बात निर्जरा की चले, निर्जरा के में तप का नाम ना हो, अनशन का नाम ना हो, त्याग का नाम ना हो। चलो इतनी बात ठीक है कि त्याग का नाम ना हो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? अब दिल थाम कर बैठो, अब पढ़ते हैं। निकालो जरा 193वीं गाथा निकालें हम। देखो पेज नंबर 128, 128 नंबर पृष्ठ निकालें। और देखो यहां से निर्जरा का प्रकरण प्रारंभ होता है। 193वीं गाथा मैं बुलवाऊंगा, आप दोहरा लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। बुलवाता हूं। उपभोग मिंदिये हिम, बोलिए। दव्वाणम चेदणाण मिदराणम, जम कुणदिसम दिट्ठी, तम सब्बम मृज्जरणमित्तम। एक साथ मिलके बोलें गाथा। उपभोग मिंदिये हिम, दव्वाणम चेदणाण मिदराणम। देखो पहली गेंद पे ही क्या लिखते हैं, देखो आचार्य। देखना गाथा दिख रही है उस पे, पुस्तक तो है ही आपके हाथ में। उपभोग मिंदिये हिम, इंद्रियों के द्वारा जो भी उपभोग होता है, इंद्रियों के उपभोग है ना, उपभोग मिंदिये हिम, इंद्रियों के द्वारा उपभोग किसका? दब्बाणम चेदणाणम मिदराणम, दब्बाणम चेदराणम इदराणम। चेतन द्रव्यों का, इतर, इतर मतलब होता है चेतन से विपरीत अचेतन। चेतन द्रव्यों का और अचेतन द्रव्यों का इंद्रियों के द्वारा किया गया उपभोग। ठीक है, देखो बात निर्जरा की, ना तप ना त्याग, बात कहां से शुरू की? उपभोग से। उपभोग मिंदिये हिम, दब्बाणम चेदणाण मिदराणम। इंद्रियों के द्वारा चेतन और अचेतन पदार्थों का किया गया उपभोग कौन करता है? जम कुण दिसम दिट्ठी, सम्यक दृष्टि। कौन? जो सम्यक दृष्टि अपनी इंद्रियों के द्वारा चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है, तम वह सब्बम, सब सर्व, ऋज्जर निर्जरा, निमित्तम निमित्त। ये निर्जराधिकार है। क्या अर्थ हुआ गाथा का? सम्यक दृष्टि अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है वह सब निर्जरा का कारण होता है। वाह आचार्य, थोड़ा दया करो हम सब जीवों पे, ये कोई बात है? त्याग की बात नहीं करते आप, तप की बात नहीं करते, आप भोग की बात करते। अभी आप बहुत, मुझे पता है आपने अज्ञानी के द्वारा किए गए व्रत तप को पुण्य पाप अधिकार में बहुत बुरा भला कहा है, हमें पता है आचार्य है। आपने परमार्थ में अस्थित जीव को उसके बाल व्रत कहे, बाल तप कहे। हे आचार्य देव, हम पता है बेटे, आचार्य कह रहे हैं बेटे समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करें आचार्य? आप कह रहे हैं निर्जरा, और वो भी भोगों से। ये कोई बात है आचार्य? क्या करें हम? सब काम छोड़ के भोगों में लग जाएं क्योंकि भोगों से निर्जरा होती है? इसका मतलब यह है कि कम भोग भोगेंगे तो कम निर्जरा होगी, ज्यादा भोगेंगे तो ज्यादा निर्जरा होगी, और भोग भोगते मोक्ष हो जाएगा। और हम पे तो आरोप भी लगता है कि ये सब सोनगढ़ वाले तो गद्दे पे बैठे बैठे मोक्ष जाएंगे। वो बात जो व्यंग में कही जाती है वो सैद्धांतिक तौर पर स्वीकृत हो जाएगी। कहते नहीं बेटे, ये मार्ग नहीं है, सुनो समझने की कोशिश करो।
उपभोग, पढ़ो एक बार गाथा का आनंद लो पहले। उपभोग मिंदिये हिम दव्वाणम चेदणाणम मिदराणम जम कुणदि सम्मदिट्ठी तम सब्बम मित्तम। गाथा का शब्दार्थ आपको समझ में आ गया? गाथा को सीधे एक लाइन में कहें तो कहें सम्यक दृष्टि जो भोग करता है उससे निर्जरा होती है, ये बात। अच्छा जी, यानी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि वृत्तादि करे, मिथ्या दृष्टि तप करे, शरीर को सुखा दे। आचार्य वो तो आप कहते हैं कि वो परमार्थ से बाहर है, और सम्यक दृष्टि भोग करे तो उससे निर्जरा है। ऐसा कैसे हो सकता है आचार्य? ऐसे प्रश्न होने चाहिए मन में, क्योंकि जब तक ऐसे यक्ष प्रश्न खड़े नहीं होंगे मजा नहीं आएगा समय सार में। तो आचार्य को पता था ये पंचम काल के जीव हैं, ये पंचम काल के जीव हैं, ये कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है मेरी बात जिस अर्थ में मैं कह रहा हूं सीधे वहां पहुंच जाए। ये बात कहते ही कितने जीव तो सिद्धांत बीच में लाएंगे, और वो मालूम क्या कहेंगे कि देखो निर्जरा तो भोगों से तो निर्जरा होती नहीं है, लेकिन इंद्रिय तो जब तक इंद्रिय का काम है तब तक वह जीव पूरी तरह से निर्जरित नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, उसे केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति नहीं होती। तो वो कहेंगे कि कोई बीतरागी जीव ऐसा है, और ऐसा आचार जैसे आचार्य ने किया है उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन अपन गाथाओं पे बात कर रहे हैं। अभी गाथा में कुंद कुंद देव किसे खड़ा कर रहे हैं कि साहब इंद्रियों से वो जान रहा है, लेकिन इंद्रिय का ज्ञान है लेकिन उसका भोग नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें निर्जरा हो रही है। कहते नहीं, कुंद कुंद देव को पता था मैं यहां जिस सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं तुम मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो तुम ऐसा सम्यक दृष्टि खड़ा कर लोगे, ऊपर वाला योगी। तो आचार्य ने अगली गाथा में उस संभावना को खारिज कर दिया। पढ़ो जरा अगली गाथा। दव्ये उपभुंजन्ते ह्रियमा जायदि सोहम व दुःखम वा तम सोह दुःख मुदिन्नम वेददि अधृजरम जादि। इसकी एक पंक्ति जोरदार है। कुंद कुंद देव भोगी शब्द लिख रहे तो इस भोगी शब्द के कोई बहुत गहरे अर्थ नहीं है, यहां भोगी का अर्थ भोगी ही है। क्यों? आचार्य उस संभावना का निषेध कर देते हैं। वो लिखते हैं दब्बे उपभुंजन्ते नियमा जायदि सुहम्बा दुखम्बा। जो द्रव्यों के उपभोग से नियम से सुख दुख पैदा होते हैं। मतलब क्या हुआ, यहां मैं ऐसे भोग की बात कर रहा हूं जिससे सुख दुख होते हैं, जिससे आकुलता व्याकुल होती है। ये मैं योगी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ध्यान में लीन किसी साधु की बात नहीं कर रहा हूं। उस संभावना को आचार्य ने अगली गाथा में कह दिया कि सुनो, उपभोग से नियम से सुख और दुख होते हैं। समझ में आए ना? अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक रसगुल्ला है, एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि रसगुल्ला खाए तो उसे कैसा लगेगा? शुगर नहीं है उसे, ठीक है, कैसा लगेगा? अच्छा मीठा। अच्छा वो तारीफ में क्या कहेगा? बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। कैसे बनाए, किसने बनाए? अच्छा सम्यक दृष्टि खाए तो क्या करेगा? मुंह मना लेगा, ना जी बेकार था जी। अच्छा लगेगा उसे? मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो काय का सम्यक दृष्टि थे? किस बात का? दोनों स्थिति, एक अज्ञानी ने रसगुल्ला खाया और एक ज्ञानी ने रसगुल्ला खाया। कोई कह सकता नहीं वो रसगुल्ला खाएगा लेकिन वह उसका वेदन नहीं करेगा सम्यक दृष्टि, उसे बस रस का ज्ञान होगा। आचार्य कह रहे ज्ञान नहीं, उसे सुख भी होगा, है ना, इंद्रिय सुख, और दुख भी होगा। यदि नहीं मिलेगा तो दुख होगा, और ज्यादा खा लेगा तो भी दुख होगा, उससे जो आकुलता होगी वो भी होगा। तो सम्यक दृष्टि किस बात का है फिर वो? आचार्य देव एक बात बताओ, हमने तो एक भजन सुना है, कौन सा? जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे, रस नीरस हो जाए तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। हमने तो ये सुना है कि जब ज्ञानी धर्मात्माओं को आत्मानुभव होता है तो उस समय अक्ष विषय नहीं भावे, इंद्रियों के विषय भाते नहीं है, सुहाते नहीं है।
ऐसे लगे जैसे नाग कारे कारे। कुंड के उदय में जो वैभव दिखते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे काले काले नाग हो। आचार्य आप कह रहे हैं कि उसको भोगों से निर्जरा होती है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। आचार्य हमारी शंका का समाधान करो, हम दुविधाग्रस्त हैं। समझ में आया ना? ऐसा कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि भोग भोग उससे कर्मों की निर्जरा, फिर वो त्याग की बातें कहां गई? कहां गई वो अनशन और मोदर्य की बातें? कहां गई 22 परिचय सहन की बातें? यदि वो सही है तो ये गलत है, और ये सही है तो वो गलत है। कहते सुनो भाई, गलत किसी को मत कहो। द्वादशांग का एक एक शब्द केवली भगवान की वाणी है। सभी शैलियां हमारे भगवंतों की हैं, कोई गलत नहीं है, बस तुम्हें समझना पड़ेगा। हे जीवो, जब भी तुम समय सार पढ़ो मेरे प्रतिज्ञा को माथे पे लिख लेना। मुझे तुम्हें आत्मा दिखाना, और उस आत्मा दिखाने के बीच में जो जो भी तुम्हारी अंतःवृत्तियां, जो जो भी ग्रंथियां होंगी, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। कभी कभार तुम जब त्याग के मूड में आ जाते हो तो इतना त्याग करते हो, इतना त्याग करते हो कि त्यागी कहला के गौरव का अनुभव करते हो। ये अंदर में ये भाव भी बाधक है। और जब तुम नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे अंदर ये हीनता का बोध होता है, ये भी बाधक है। हीनता का बोध अभी भी तुम पर्याय से चिपटे हो, और व्रतादि का बोध से फूले फिरना अभी भी तुम पुद्गल में चिपटे हो। दोनों स्थिति में तुम उससे परे नहीं पहुंचे हो। कुंद कुंद देव कहते हम उस दशा में ले जाना चाहते हैं, ना तुम्हें हीनता का बोध हो और ना तुम्हें अभिमान का बोध हो। हमने अभिमान का बोध जिनको होता है, हमने उनकी भी खबर ली, अब ये हीनता बोध वालों की खबर लेने की बारी है। समझ में आया ना? क्यों? कुंद कुंद देव कहते हैं कि भोग से सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दृष्टि के भोग से भी निर्जरा होती है। तो हम क्या करें? भोग करें? भोग नहीं, तुम सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि बन के भोग करेंगे? अरे नहीं, हमें सम्यक दर्शन का बहुमान नहीं कराना है। हमें तो यह बताना है कि जिस आत्मा को दिखाने का मैंने प्रण लिया है, संकल्प लिया है, उस आत्मा यदि वो दृष्टि में आ जाए तो दृष्टि में आते ही जीवन में ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है कि कदाचित अभी अस्थिरता का राग है, कदाचित अभी तुम्हें त्याग का भाव नहीं हुआ है, कदाचित भोग वृत्ति, भोग वृत्ति मतलब ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में, एक जैन के जीवन में जितनी देखी जा सकती है उतनी, सत्य व्यसन की बात नहीं है। वो यदि है तो यदि तुम्हारी आत्मदृष्टि है तो उस भोग से तुम्हारी वो आत्मदृष्टि मलिन नहीं होगी। बस इतना बताना चाहते हैं। यदि तुम दुनिया में, अब चूंकि प्रथमान युग में हम जाते हैं, आप देखो कितने अभी इन्हीं बातों को आचार्य अमृत चंद देव ने एक कलश में लिखा, सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, कि सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। हे आचार्य देव, एक बात बताइए, कैसे होती है ज्ञान वैराग्य शक्ति? अभी चलो पहले वहां तक पहुंचेंगे, पहले 3 गाथाएं और पढ़ लें अभी। एक तो घड़ी भी नहीं लगी ना, रजनी भाई कहाँ गए? घड़ी देखना जरा। चलो अभी 4:05, 10 मिनट नहीं, अच्छा तो हो गया समय, तो फिर समय तो हो गया ना। चलो 2-3 गाथाओं का सामान्य अर्थ बता दो। कुंद कुंद देव को पता था कि ये बात इतनी आसान नहीं है समझने में। कमाल की बात है, कुंद कुंद देव जैसे समर्थ आचार्य ने इस बात को समझाने के लिए 3 गाथाओं में 3 दृष्टांत दिए। लगातार 3 गाथाओं में 3 दृष्टांत। सोचो आप, गाथा है, आप पढ़ना, मैं आपको दृष्टांत समझा दूं। आचार्य कहते हैं कि देखो, पता है इतने आसानी से ये बात उतरने वाली नहीं है, तो पहला तो उदाहरण दिया आचार्य ने जहर का। काय का? जहर। अच्छा, जैसे आपको जहर दिया जाए, कल्पना करें आपको डर ना लगे, चलो मुझे दिया जाए और मैं जहर खाऊं तो मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा? नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? अजी आप क्यों मरेंगे? आप तो पंडित जी हैं, ये कोई बात क्यों नहीं मरूंगा? मैं जहर खाऊंगा तो क्यों नहीं मरूंगा? ये मैंने कहा जानते हैं, मैं तो खाऊंगा, नहीं मरेंगे।
बिल्कुल कुंद कुंद देव के साथ उठना बैठना है रोज का लगता। मेरा भी है, चिंता मत करो। आप कुंद कुंद देव की गाथाएं पढ़ते हैं, मतलब आप रोज कुंद कुंद देव के चरणों में बैठते हैं, नमोस्तु करते हैं, उनसे दिव्य उपदेश लेते हैं, है ना। कुंद कुंद देव कहते, आज आप कागज पे प्रश्न लिख के सारी दुनिया में व्हाट्सएप कर दे, इसका जवाब चाहिए फेसबुक पे, कोई व्यक्ति जहर खो खाएगा तो क्या करे, और जहर वैसा वाला नहीं, अच्छा बढ़िया वाला, नकली वाला नहीं, तो सब मरेगा जी, मरेगा मरेगा। आज से 2000 साल पहले कुंद कुंद देव कहते हैं जरूरी नहीं है मरेगा, वैद्य खाएगा तो नहीं मरेगा और बाकी खाएंगे तो मरेंगे। अच्छा, जहर के भी भेदभाव है, वो इसमें ही पक्षपात है। ऐसे उदाहरण देते हैं आचार्य। क्यों देते हैं समझो। आचार्य कह रहे हैं वैद्य जहर खाएगा, विवेकवान जहर खाएगा, जिसे उस जहर का पता हो कैसे खाना, कब खाना, कितनी मात्रा में खाना, तो वह जहर मारेगा नहीं बल्कि व्यक्ति को बचाएगा। और ऐसे मान के अज्ञानी खा ले तो वो मरेगा मरेगा मरेगा। कैसे कहते हो ऐसा? अरे आज तो बताना बहुत आसान है। कीमोथेरेपी होती है कि नहीं? कीमोथेरेपी क्या है ये सुना तो होगा ना, कीमोथेरेपी। अब तो घर घर में मरीज हो गए कैंसर के। कैंसर के इलाज के लिए एक थेरेपी होती है कीमोथेरेपी। ये क्या है? कीमोथेरेपी कोबरा का जहर होता है, तो लाखों रुपए खर्च होते हैं हॉस्पिटल में जब वो थेरेपी होती। कोबरा का जहर दिया जाता है नसों में उसके इलाज के लिए। अच्छा जी, कोबरा का जहर, तो ऐसा करें एक कोबरा ही ले आए घर में फ्री का और उससे ही कटवा ले भाई, मरोगे। हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्या ले रहे हैं जी? एंटीबायोटिक। मतलब एंटीबायोटिक मतलब एंटीबायोटिक दवाई होती है कि जहर होता है? अजीब आदमी। असंख्यातों जीवों को मारता है, वो जहर नहीं है, दवाई है। वो कौन बताता था चूहे की मारने की दवाई चूहे मारने का जहर होता है कि दवाई? अपराध बोध से बचने के लिए हमने उसका नाम दवा। एंटीबायोटिक मतलब जीवाणु, जीवों है ना, शरीर में रोगाणुओं को मारने वाला, तो वो जहर होता है कि दवाई है ना। तो कहते हैं कि जहर यदि वैद्य खाता है, मतलब स्वयं खाए अथवा दूसरे को खिलाए, उस रोग को देखकर, मात्रा को देखकर, है ना। अब कोबरे का जहर भी देखो जीवन बचा रहा है, और कोई ऐसे ही पी ले तो मर जाएगा। इसका मतलब क्या है? जहर जीवन व मरण का कारण नहीं है, अज्ञान मरण का कारण है और ज्ञान जीवन का कारण है। विवेक जीवन का कारण है और अविवेक मरण का कारण है। सम्यक दृष्टि के अंदर भोग भोगते हुए भी जो विवेक है, ज्ञान है, दृष्टि है, वैभव है, स्वरूप की विश्रांति से उत्पन्न हुआ जो सुख है, उससे निर्जरा होती है। लेकिन वो दिखाई नहीं देगी किसी को। दिखाई तो क्या देगा? भोग दिखाई देगा। समझ में आया ना? ऐसा उदाहरण दिया। ठीक है, विराग जी वहां से यहां तक आ गए, इसका मतलब टाइम हो गया है। तो दूसरा और तीसरा उदाहरण मैं आपको कल दूंगा, लेकिन चूंकि अब हर अधिकार पे अलग अलग विद्वानों के व्याख्यान होंगे, तो आपको थोड़ा सा सेक्शन बनाने पड़ेंगे दिमाग में, क्योंकि मुझे पता है कल जब आप 3 बजे यहां बैठेंगे तो आज का सब भूल चुके होंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहाँ अपनी गाड़ी चल रही है ना, उसके आगे यात्रा कल करेंगे।